ओके, सो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया। ओके, चलिए तो बताइए मुझे, कल वाली जो क्लास हुई थी आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना बाइनरी की? आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो वहाँ पे हम सीखेंगे एग्जैक्टली बेसिक वही होता है हमारा कि वहाँ पे जो हम ट्रेड लेते हैं ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, गिव मी मिनट। स्क्रीन विजिबल है ना मेरे? तो ये सारी चीजें आप लोग को पता है, कैंडल स्टिक के बारे में पता है आप लोगों को, राइट? ये सारी चीजें आप लोग जानते हो, बेसिक चीजें ये सब पता है ना आप लोग को, कैंडल स्टिक के नेम वगैरह, राइट? तो हम सीखते हैं यहाँ से जो हमारा क्या है प्राइस एक्शन है और हमारा क्या किस तरीके का, चलो यहाँ से हम सीखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों को? और पढ़ा है आप लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये चीजें क्लियर होती है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर अगर ये क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी आप लोगों को। एक बार कंफर्म करना मुझे। चलो फिर यही से स्टार्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो। तो चलिए हमारा स्टार्ट होता है क्लास, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है हमारा क्लास। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मार्केट किस तरीके से बनती है, मतलब कि कितने टाइप्स की मार्केट होती है, मार्केट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट मेनली कितने तरीके की होती है, मार्केट जो होती है वो मेनली 6 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा अप ट्रेंड, नेक्स्ट हमारा डाउन ट्रेंड, नेक्स्ट है हमारा साइडवेज रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ा होगा राइट, फॉरेक्स की क्लास में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, नेक्स्ट हमारा राइजिंग मार्केट, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा क्या है, फॉलिंग और डिक्लाइनिंग मार्केट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मनीष, पहले आप इस पे सीख लीजिए ना, बेसिक चीजेस आपको समझ आनी चाहिए ना ट्रेडिंग का। तो फिर आप ले लेना, फॉर्मूला वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, पहले ये सारी चीजें सीख लो, अगर स्ट्रक्चर सारी चीजें पता ही नहीं होगा बेसिक तो आप फॉर्मूला लेके क्या ही करोगे, राइट? लॉस होगा कैसे आपका। चलिए फिर हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या, अप ट्रेंड का मार्केट। तो नीचे से जो ऊपर की ओर मार्केट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, वो हमारा क्या होता है, अप ट्रेंड का मार्केट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी का अपोजिट क्या होगा, जो ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आए, राइट, कुछ इस तरीके से एक रेंज में बना रहे और नीचे की तरफ इस तरीके से बनती है, तो हमारा क्या होता है, वो डाउन ट्रेंड की मार्केट होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इस तरीके का जो मार्केट होता है, रेंजिंग मार्केट। इट मीन्स व्हाट, कि एक रेंज में वो बनती है। ठीक है, और हॉरिजेंटली एक रेंज में वो बनती है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बीच, तो वो हमारी क्या होती है, रेंजिंग मार्केट कहलाती है। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज है क्या हमारी, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह मैंने आप लोगों के लिए और डाला था, तो चलिए देख लेते हैं इसको। इस तरीके से का जो ये हमारा मार्केट बन रहा है वो स्ट्रक्चर, ये कौन सा हमारा हो गया, ये हमारा रेंजिंग मार्केट का ही एग्जांपल है। ये हमारा ट्रेडिंग का ही दिखाया मैंने, ट्रेडिंग का ही ये चार्ट पैटर्न है। तो चार्ट का ही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये हमारा किस तरीके से मार्केट हमारा दिखने को मिलता है मार्केट में, ये जो बना ये हमारा क्या था, रेंजिंग मार्केट था। ठीक है, रेंजिंग मार्केट की एग्जाम्पल थी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, स्टॉक मीन्स आपको पता है, स्टॉक कहीं पे हम होता है मतलब रुक जाना, ठीक है। तो मार्केट क्या होती है ना, कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, और वहीं के वहीं पे ऊपर आएगा नीचे जाएगा, वहीं के वहीं वो स्टक रहेगा, वहीं पे वहीं रुका रहेगा, ज्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं होती। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट का आपके सामने एग्जांपल भी रखा था मैंने। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राइजिंग मार्केट। अब राइजिंग मार्केट क्या होती है, देखिए दो तरीके की मतलब अप ट्रेंड में भी ना दो तरीके का मिलेगा। एक तो मिलेगा जिसमें लाइक रेड एंड ग्रीन, वो आपको कॉमन मिलेगा, मतलब लगभग इक्विवेलेंट रहेगा, थोड़ी बहुत कम रहेगा। लेकिन राइजिंग में क्या होती है ना, ज्यादातर इसमें नंबर ऑफ जो बायर्स है वो ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, सेलर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, राइट। तो और मार्केट किधर जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, राइजिंग मार्केट कहलाती है, ऑलराइट। मतलब ये भी अप ट्रेंड का ही एक एग्जांपल आप कह सकते हो, अप ट्रेंड का ही एक टाइप है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, राइजिंग मार्केट होता है। ये देखिए मार्केट में राइजिंग मार्केट किस तरीके से मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स देख सकते हो आप, सेलर की कंपैरिजन में ज्यादा है, राइट। तो ये जो हमारी मार्केट का एग्जांपल है, किसका मार्केट का एग्जांपल, ये हमारा राइजिंग मार्केट का एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट अ मिनट, ये हमारी राइजिंग मार्केट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब क्या हमारा राइज का अपोजिट क्या होगा, फॉल। राइज मीन्स क्या होता है, कि नीचे से ऊपर, मतलब राइज मीन्स होता है उगना, फॉल मीन्स होता है डाउन होना, राइट। तो फॉलिंग या डिक्लाइनिंग मार्केट हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा किस तरीके से जाएगा, ये देख सकते हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है, और इसमें क्या होती है, सेलर की नंबर ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, बायर के कंपैरिजन में सेलर के नंबर ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉलिंग मार्केट होता है, ऑलराइट। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न का मैंने एग्जांपल लिया था, राइट। चार्ट का ही ये स्क्रीनशॉट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर के नंबर्स कितने ज्यादा है और बायर के नंबर कितने कम है, राइट। और ये मार्केट कहाँ आ रही है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइजिंग सॉरी फॉलिंग मार्केट, ओके। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा मार्केट आएगा, वेट, ठीक है। तो आई होप उतनी क्लियर चीज आपको समझ आ गई, राइजिंग मार्केट, फॉलिंग मार्केट और डिक्लाइनिंग मार्केट, ये सारी चीजें क्लियर है आपको, एक बार मुझे कमेंट में आप टाइप करके बता दीजिए, क्लियर है ना वो आपको पता ही होगा पहले से, इसलिए मैंने क्या किया ना, शॉर्ट में उसको निकाला है। तो आई होप सो क्लियर होगा, समझाया मैंने तो क्लियर है वो, एक बार कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स में। क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना मेरे, क्लियर है, चलिए ठीक है फिर, ओके फाइन, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम देखते हैं ना मार्केट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। मतलब हमने सीख तो लिया कि मार्केट किस तरीके से होती है, राइज होती है, फॉल होती है, स्टॉक होती है, ठीक है, रेंज में चलती है, वो चलती तो है, बट एग्जैक्टली कैसे कैसे चलती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो वो हम देखते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, बायर और सेलर की एक्टिविटी पे। मार्केट में दो ही लोग तो होते हैं, ज्यादा तो कोई होता ही नहीं है, एक तो बायर होता है और दूसरे क्या होता है, हमारा सेलर होता है, राइट। तो बाइंग एक्टिविटी और सेलिंग एक्टिविटी पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा बाइंग एक्टिविटी, नेक्स्ट हो गया हमारा सेलिंग एक्टिविटी,
थर्ड होता है हमारा पैरेलल एक्टिविटी एंड नेक्स्ट होता है हमारा न्यूट्रल एक्टिविटी। तो बाइंग एक्टिविटी में क्या होती है, बाय मीन्स यू नो, बायर होते हैं हमारे जो बुलर्स होते हैं, बुल होते हैं राइट, मतलब बायर्स होते हैं वो ज्यादा होंगे बाइंग एक्टिविटी में। जब बायर ज्यादा होंगे तो आपको पता है बायर किधर जाते हैं, जरा चैट बॉक्स में टाइप करके बताना। बायर क्या होता है, किधर जाते हैं, किधर की ओर डायरेक्शन होता है बायर का, पढ़िए नीचे, टाइप करके जरा बताना मुझे। अपवर्ड होता है, वेरी गुड। तो मार्केट में जब बायर होते हैं अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, हमारा अप ट्रेंड को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको नंबर्स में बताया, इसको मैं भी बताऊंगी, फॉर्म करके भी दिखाऊंगी भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से, यहाँ पे जैसे कि बायर के नंबर 6 है, सेलर के नंबर 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन देखो, मैं मार्केट का यहाँ पे ना स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखिए बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स कितने, 6 है, तो मुझे क्या करना है, 6 कैंडल बनाना है, किसके, ग्रीन के कैंडल। 6 कैंडल कौन सा बनाना है, हमें ग्रीन कैंडल बनाना है, ठीक है। 3 हो गया, 4, 5 एंड ये क्या हो गया हमारा, 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितने कैंडल हो गए वायर के, हमारे 6 कैंडल हो गए। अब हमें सेलर का कितना कैंडल बनाना है, 2 कैंडल बनाना है, ठीक है। ये देखो, ये जो हमने लिखा ना, ये बायर है और इधर सेलर है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको मार्केट की, ठीक है। ये कोई नहीं बताता, बट यहाँ पे आप सीख सकते हो उस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर का हमें क्या देखना है, 2 है, 2 हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे 2 सेलर फॉर्म करना हमें, राइट। क्या फॉर्म करना हमें, 2 सेलर्स बनाने। एक हमारा हो गया 1 सेलर, फिर हो गया हमारा 2 सेलर, ठीक है। 2 सेलर हमने बना दिया। फिर हमें किधर कितना बनाना है, बायर के नंबर ऑफ बायर कितने, चैट बॉक्स में टाइप करते जाना आप, नंबर ऑफ बायर कितने यहाँ पे। तो हमें कितना बायर बनाना है बताओ जरा, बायर 8, वेरी गुड। 8 हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ बायर्स बनाने, यानी हमें ग्रीन कैंडल लेनी है, 8 ग्रीन कैंडल हमें फॉर्म करना, ओके। ओके, चलो देखते हैं, 1, 2, 3, 4 हो गया हमारा, 5, 6, 7 एंड ये हो गया हमारा 8। 8 कैंडल हमें क्या बना दिया, बाहर के बना दिया। अब सेलर कितने फॉर्म करना है, जरा चैट बॉक्स में बताना आप, सेलर की कितने कैंडल हमें बनाना है अभी। अब कितने कैंडल सेलर की बनाऊं मैं, फटाफट से टाइप कीजिए, सेलर की कितने कैंडल। ओके गुड, यहाँ पे सेलर की कितनी कैंडल टाइप करना हमें, बनाना हमें 3 कैंडल, हमने सेलर का बना दिया। अब बायर के कितने कैंडल बनाऊं मैं, बायर के कितने कैंडल्स बनाना है बताइए जरा, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, बायर के कितने कैंडल बनाना है। ओके दैट्स गुड। हमें कितने 10 कैंडल्स बनाने हैं। थोड़ा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, बट यू कैन एडजस्ट दैट। यहाँ पे आप देखो, बायर के कैंडल्स बनाने में कैंडल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये लास्ट हमारा कितना बन गया, 10। तो 10 कैंडल हमने किसके बना दिए, बायर्स के बना दिए। अब कितने कैंडल सेलर के बनाना है, फटाफट से टैप कीजिए, सेलर के कितने कैंडल हम बनाएंगे, अब सेलर के कितने कैंडल्स बनाए हम, या का टाइप 2 है, ठीक है, वेरी गुड। 3, हाँ कितने कैंडल बनाने हैं, 6 कैंडल बनाने हैं, मीन्स आप लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, दैट्स गुड। इस सेलेट का हमने 6 कैंडल बना दिया। अब बायर का कितने कैंडल बना दूं मैं, बायर के कितने कैंडल्स दिख रहे हैं, 6 के बाद बायर के कितने कैंडल्स बनाना है हमें बताइए। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो बायर के कितने कैंडल्स बनाना है हमें, बायर के 12 कैंडल बनाना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस का थोड़ा इश्यू है, ठीक है, इसलिए मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, ओके। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है, तो 12 कैंडल हमारे किसके बन गए, बायर के। अब सेलर के कितने बचे हमारे, सेलर के बस एक कैंडल हमें बनाना है। ठीक है, तो सेलर का हमने एक कैंडल यहाँ पे सेलर का बना दिया। ठीक है, फिर से हमने बायर का इसी तरीके से और हम बना सकते हैं बायर के 4 कैंडल। तो अब आप देखो, बाइंग एक्टिविटी हमने आपको शो किया और हमें किस तरीके का ये ट्रेंड मिला, आप बताओ कि किस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रेंड दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ, ये कौन सा मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड। ओके, बाकी के लोग बताओ। ठीक है, अब ट्रेंड का, दैट्स गुड। यहाँ पे हमने क्या देखा, बाइंग एक्टिविटी ज्यादा थी हमारी, मतलब नंबर ऑफ बायर्स जब ज्यादा थे तो हमें किस तरीके का फॉर्मेशन मिलता है हमें मार्केट में, मार्केट में हम अप ट्रेंड का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेलिंग एक्टिविटी को बना के मैं दिखाऊं तो आपको सेलिंग एक्टिविटी में क्या मिलेंगे, डाउन ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको फटाफट से, ज्यादा यहाँ पे ज्यादा नहीं लूंगी, देखो। अब देखते हैं सेलिंग एक्टिविटी में कितने, जैसे बाइंग का समझ आ गया होगा, वैसे ही सेलिंग का में बनाना है। तो सेलिंग में देखते हैं कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। देखो इसी तरीके से ना, अब आप लोग क्या करोगे ना, बाइंग एक का मैंने बता दिया है। ठीक है, वैसे ही ये जो 3 बचे हैं ना, आप लोग क्या करोगे ना, बना के मुझे भेजना। ठीक है, बना के ग्रुप में या शेयर करना आप लोग, मैं देखूंगी। ओके, कि किस तरीके से फॉर्मेशन बनता है ना, राइजिंग मार्केट। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अब ये 3 बचा ना, ये 3 टास्क आप लोगों के लिए है। ये बनाओगे, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, इसी तरीके से आपको कैंडल्स बनाने हैं और शेयर करना है। ठीक है, बना के बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, बताओ जरा फटाफट से, बन जाएगा ना आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बनाने में। ठीक है, वेरी गुड सुविधा, बन जाएगा। ठीक है, बाकी के लोग भी बना के लाइएगा। ये 3 जो होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो बना के आपको शेयर करना है। ओके, वेरी गुड। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, ये बना, ये आपको समझा दिया मैंने, बाइंग एक्टिविटी बनाया हमने तो अप ट्रेंड बना। सेलिंग एक्टिविटी आप बनाओगे तो डाउन ट्रेंड बनेगा, पैरेलल एक्टिविटी में बनाओगे तो फिर देखना किस तरीके का ट्रेंड बनता है, और न्यूट्रल में किस तरीके का ट्रेंड बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे, होमवर्क कंप्लीट करना आप लोग, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो, 2 चीजों से ये बना है। ठीक है, एक है हमारा प्राइस इसमें, और दूसरा क्या हमारा एक्शन। 2 वर्ड से मिलकर बना है, राइट, देख सकते हैं आप, 2 वर्ड है हमारा, एक तो हमारा प्राइस है और दूसरा क्या है, एक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, द एक्शन टेकन बेस्ड ऑन प्राइस इन ट्रेडिंग इज कॉल्ड व्हाट, प्राइस एक्शन। सिंपल है, मतलब कि क्या, जो प्राइस आपको पता है, जो जो भी हम ट्रेड करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो, कुछ भी हो, या फिर बाइनरी हो, मतलब कैंडल्स किस तरीके से मूव होती है, प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब प्राइस अप जाता है, डाउन जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब वो मूव करती है ना, तो हम किस तरीके से एक्शन लें, वो हमारा एक्शन ही क्या कहलाता है, हमारा प्राइस एक्शन कहलाता है। क्लियर। तो अब हम आगे देखते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या हम करते हैं। इसमें हम देखते हैं एसएनआर। एसएनआर का मतलब क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या होती है वो एग्जैक्टली समझते हैं कि क्या रेजिस्टेंट, व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंट एंड व्हाट इज एसएनआर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, मैं 3 एग्जांपल्स मैंने लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने मेले में झूला होगा कभी, वो बलून होता है ना, उस पे हम लोग कूदते हैं। ठीक है, वो जो गद्दे टाइप का होता है, फिर बलून होता है, तो उस पे क्या करते हैं, हम कूदने वाला बचपन में आप लोगों ने खेला होगा। तो मतलब क्या होता है ना, जब उस पे हम उछलते हैं, उस पे कूदते हैं, तो उसी पॉइंट से फिर ऊपर जाके जंप ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से वैसे यहाँ से क्या होता है, जंप लेते हैं। तो जैसे ही जंप लेते हैं, इसी पॉइंट से, यही जो सेम पॉइंट होता है ना, ये हमारा जो बलून है, ये इसी पॉइंट से ऊपर जाते हैं, राइट, फिर ऊपर जाके यहाँ फिर नीचे आते हैं, सॉरी, ये देखिए, इसी पॉइंट से क्या होता है, हमारा ऊपर जाते हैं, इसी पॉइंट से फिर टकराते हैं, और फिर इसी पॉइंट से ऊपर गए, फिर इसी पॉइंट से आए नीचे, फिर इसी पॉइंट से फिर टकरा के ऊपर गए। मतलब इस पॉइंट से हम नीचे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम नीचे नहीं जा रहे हैं, इसी पॉइंट पे है। ठीक है,
यही जो हमारा पॉइंट है, यही एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर है। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप, जब कोई लड़का है वो थोड़ा मेहनत किया, ठीक है, तो भी उसके मतलब थोड़ी मेहनत से अच्छे से पढ़ाई की तो उसका मार्क्स आया 80%। यहाँ तक मेहनत किया मतलब, और उसका आया मार्क कितना आया 80%। फिर से मेहनत किया, राइट, मार्क कितना आया था 80%, फिर से और मेहनत किया, फिर भी इसका मार्क्स कितना आ रहा है 80%। और ज्यादा मेहनत किया फिर भी उसका मार्क आ रहा है 80%। इट मीन्स कि वो 80% को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो 80% हो गया ना, ये इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंट लेवल हो गया, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो जो अपटाइट मतलब उसका ऊपर का सरफेस है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एक लेवल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंट लेवल हो जाएगा, ठीक है। इसके नाम क्या हुआ, जैसे हम रस्सी जो कूदते हैं तो जो सरफेस से टकराती है ना, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और जो ऊपर से ये वो टकरा के नीचे आती है हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझा दिया। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है, ये तो डेली हमने समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या होती है, बट व्हाट इज यूज इन ट्रेडिंग, ऐसा ट्रेडिंग में कैसे यूज है, क्या यूज है, ठीक है। तो वो हम समझते हैं। देखो आप देखते होंगे कि मार्केट भी किस तरीके से मूव करती है, अप एंड डाउन ही तो मूव करती है ना, ऊपर जाती है या नीचे जाती है, पॉइंट से कभी कभी ऊपर या नीचे ही आती है, बस। और तो ज्यादा कुछ नहीं होता, राइट। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से गई, ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, यही तो हो रहा है ना। तो इसमें आप देखोगे मार्केट अप एंड डाउन ही हो रही है, राइट। यहाँ ऊपर गई और इसी पॉइंट से बार बार, यहाँ पे देखो आप, इसी पॉइंट से बार बार नीचे आ रहे हैं, इसी लेवल से, राइट, इसी लेवल से ये नीचे जा रही है। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ से ये क्या हुई, नीचे गई, और इसी पॉइंट से, इसी लेवल से ये क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, अरे यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी गई है, राइट, यहाँ पे भी गई है, राइट। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट से बार बार वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो हमारा क्या हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप बताओ, सपोर्ट होगा रेजिस्टेंट होगा, ये नीचे वाला लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये क्या होगा हमारा, सपोर्ट होगा रेजिस्टेंट होगा, क्या है वो, फटाफट से टाइप कीजिए, सपोर्ट है कि रेजिस्टेंट है, सपोर्ट है, वेरी गुड। ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। और ऊपर वाली लाइन, जिस लाइन से ये बार बार टकरा के नीचे की तरफ आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वो लाइन क्या होगी हमारी, बताइए फटाफट से, रेजिस्टेंट, वेरी गुड। तो हमारा जो ऊपर वाली लाइन से अगर मार्केट नीचे की तरफ बार बार आती है, जिस लाइन से, याद रखना, जिस लाइन से मतलब जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, और उसी लेवल से बार बार नीचे की तरफ मार्केट आती है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंट लेवल कहलाता है। और जिस लेवल से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जाती है, वो हमारा क्या होता है, सपोर्ट लेवल कहलाता है। आई होप सो ये क्लियर है, ठीक है। आई होप सो मैं समझू कि ये क्लियर है। अब आप एक चीज देखना है यहाँ पे, मार्केट ठीक है, कई बार तो मतलब 3 4 बार, 4 5 बार, ठीक है, उसी लेवल से ऊपर नीचे कर रही होती है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट उसी के लिए अंडर में अप डाउन करती रहे। अगर ऐसा होगा तो ना अप ट्रेंड बनेगा और ना डाउन ट्रेंड बनेगा, वहीं पे स्टक रहेगा मार्केट। बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट अब भी अप ट्रेंड भी बनाता है, डाउन ट्रेंड भी बनाता है, हमने पहले ही सीखा है। तो ये मार्केट क्या होती है ना, एक बार ऐसा टाइम आता है जब वो मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है। तो जब ये मार्केट ब्रेक करती है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करती है ना, इसको हम कहते हैं, इसको ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेक, ये तो रजिस्टर समझ लिया आपने, जैसे ये ब्रेक की ना, इसको हम कहा आपने ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट रियल है या नहीं, उसके लिए मार्केट क्या, उसकी कंफर्मेशन के लिए क्या होती है, मार्केट फिर उसी लेवल पे आके टकराती है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी लेवल से फिर आकर टकराती है, और उस लेवल से टकरा के क्या होती है, मार्केट अगर ऊपर चली जाती है, ये जो टकराई ना, जो नीचे आकर टकराई, उसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। और फिर से जब वो चली जाती है ना, तो एक्चुअल में वो ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लेवल हो गया हमारा एसएनआर बन गया। यहाँ पे जब ये बनता है, ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे हमारा, तब ये लेवल क्या हो गया हमारा,
एसएनआर बन गया। कैसे? ये ऑलरेडी ये हमारा रेजिस्टेंट था, ठीक है, इस लेवल के लिए, ये नीचे वाले लेवल के लिए रेजिस्टेंट था, लेकिन जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो इस लेवल के लिए यहाँ से जो मार्केट मूव ऊपर गया इसके लिए क्या बन गई? सपोर्ट बन गई, ठीक है। तो यही लाइन को हम क्या कह सकते हैं? एसएनआर कह सकते हैं। कहानी क्लियर है? आप लोगों को समझ आई ये चीजें? एसएनआर हो जाएगा हमारा। बताइए जरा, समझ आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर है अच्छे से? ये डाउट है किसी का? मुझे नहीं लगता किसी का डाउट होना चाहिए। ये काफी अच्छे से समझाएगा आप लोग को। क्लियर है ना? ठीक है। डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये समझ लिया हमने कि एग्जैक्टली एसएनआर क्या होता है, एंड ब्रेकआउट वगैरह क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें हमने क्या कर लिया, सीख लिया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ओके, पढ़ लिया था ना, सारी चीजें। अच्छा, ये अप ट्रेंड में भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ये देखिए, जो ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से भी तो चलता है ना मार्केट, ऐसे हॉरिजेंटली तो नहीं चलता हमेशा। तो अप ट्रेंड में चलता है, तो अप ट्रेंड में भी देखिए यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। मतलब ग्रीन के बाद जब रेड बनती है तो हमारी क्या हो जाती है? रेजिस्टेंट। और रेड के बाद अगर ग्रीन बनती है तो हमारी क्या हो जाती है? सपोर्ट हो जाती है। तो ये वाली लाइन हमारी क्या होगी? रेजिस्टेंट लेवल होगी, ये हमारी सपोर्ट लेवल होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे दे, भले ही ऊपर चला जाए तो फिर अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में हम देख सकते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही हो जाएगा। और जहां से हमारी ग्रीन लाइन बनती है, ग्रीन से रेड बनता है, वो हमारा सपोर्ट बनता है। और सॉरी, यहाँ जहां से हमारा रेड से ग्रीन बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सपोर्ट। और रेड से ग्रीन, सॉरी, ग्रीन से रेड बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप से इतनी क्लियरिटी मिल गई होगी आपको। अब एसएनआर लेवल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर चलिए मार्केट में चल के मैं दिखा देती हूँ, तब हम इसको आगे समझेंगे। अच्छा, ये अगर ये 10 मिनट्स में क्लोज होने वाली है मीटिंग, अगर मीटिंग एंड हो, यू कैन रिज्वाइन। वेट अ मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं। देखते हैं हम कि एग्जैक्टली हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल तुमने सीख लिया, प्रैक्टिकल पे कुछ कर लिया जाए, राइट। बिकॉज जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ट्रेडिंग में, या तो ट्रेडिंग में या फिर कोई भी चीज हो, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करते हमें कुछ चीज फिर क्लैरिटी नहीं मिलती है, राइट। सो जस्ट गिव मी मोमेंट, इसको मैं ओपन करूँ। आवाज क्लियर है ना मेरी? क्लियर है अभी? वॉइस क्लियर है? अभी आ रही वॉइस सही से? कंफर्म कीजिएगा एक बार मुझे, वॉइस आ रही है ना? ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलिए अब इसमें हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट हम मार्केट में कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए ना, कम से कम दो पॉइंट को आपको मिलाना है, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट्स आप मिलाओ, उसके बाद ही हमारा क्या बनेगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बनेगा क्या? देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, ओके। और तो इसको देखिए, क्यों मैंने रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देखना। लेट मी चेंज द कलर। देखिए मिनट, चलिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, ये ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुआ, सेकंड पॉइंट मिला, यहाँ पे भी ये भले ही थोड़ा ऊपर गया बट ये भी एक लेवल ही बना के जाता है। ये सारे चीजें मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या कब वो क्यों बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी वीक से ये टकरा के गया, मतलब कितने पॉइंट्स मिल गए हमें, एक दो तीन चार, ठीक है। इधर भी हमें ये पॉइंट मिल गया, राइट। और यहाँ पे भी एसएनआर में इसने कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हमें कितने कंफर्मेशन मिल गए इस रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा करने के लिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ना, हाँ, छह कंफर्मेशन, और एक यहाँ पे भी सात कंफर्मेशन मिल गए हमें ये। तो हम इसको एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये क्या था, हमारा रेजिस्टेंट लेवल था। और ये मतलब काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा रेजिस्टेंट लेवल था, क्योंकि बार बार इसने इस लेवल को वर्क किया है, काम किया है इस लेवल ने, तभी हमने इसको क्या कहा, ये रेजिस्टेंट लेवल हो गया। अब सपोर्ट का मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये क्या हो गया हमारा, सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया। अब सपोर्ट लेवल क्यों हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ये सपोर्ट लेवल है, क्यों, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या कन्वर्शन मिला हमें, रेड बन रहा था, रेड के बाद ग्रीन, यहाँ पे भी क्या कन्वर्जन मिला, रेड के बाद ग्रीन, मतलब रेड आ रही थी, मार्केट डाउन आ रही थी, इसके बाद मार्केट अप गई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, रेड के बाद ग्रीन कन्वर्जन मिला, मतलब दो पॉइंट मैंने आपको मिलाने के लिए कहा था, तो एक ये दोनों पॉइंट मिला के, और ये तीसरे पर भी अगर ये दो पॉइंट मिलाकर हम इसको वर्क कराते तो तीसरे पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी मिल रही है कैसे ड्रॉ करना है, क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को कैसे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। यार वॉइस सही से आ रही है, आ रही है वॉइस, अभी आ रही है, ठीक है ना, आ रही है ना। चलिए, ये क्लियर है, समझ आ रही है आप लोगों को, समझ आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कैसे ड्रॉ करना है आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। चलिए, अच्छा है, क्लियर है। तो ये हमने बताया हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको ट्रेंड लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन मतलब इसको और मैं डीपली आपको सिखाऊंगी कि एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जैक्टली और कैसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेन लाइन लेवल, ठीक है। अब ट्रेन लाइन लेवल के लिए आप क्या कर सकती है, तिरछी रे ना, रे का यूज कर सकती है, या फिर ट्रेन लाइन का रहता है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, दो लाइन को मिलाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, वेट अ मिनट, कुछ ऐसे, ये फिर अगर इनको और इनको मिला, चलिए यहाँ से मिलाती है ये वाले को, ठीक है। ये देखो, कुछ इस तरीके से हमें, देखो जबरदस्ती का नहीं मिलाना है, जहां पे मिल रहा है ना वहीं पे हमें मिलाना है, वैसा नहीं कि हम जबरदस्ती मिला दे, वैसा नहीं करना आपको, जहां पे मिलेगा जिस तरीके से वैसे ही मिलाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने मिलाया है। अगर यहाँ पे मार्केट आती ना, टकराती, तो हम जरूर लेते, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं आई थी ना, फिर दूसरा इसने कन्वर्ट कर दिया, दूसरा ट्रेंड लाइन बनाया, तो दूसरा ट्रेंड लाइन जो बनाया है कुछ इस तरीके का बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो बनाया है ट्रेंड लाइन, देखो इस इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, ये और ये दोनों पॉइंट मिला के क्या बनाया है, ये ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने मिला कर ट्रेंड लाइन बनाया, तो यहाँ पे भी ये वर्क किया, यहाँ पे राइट, इसने यहाँ पे भी वर्क किया और इसने यहाँ पे भी वर्क किया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में भी क्या बना सकते हैं हम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, तो ये क्या था हमारा, ये रेजिस्टेंट लेवल था, ओके, ये हमारा रेजिस्टेंट लेवल था। अब ट्रेंड लाइन में हमें सपोर्ट बनाना है, तो सपोर्ट हम कैसे बनाएंगे, वैसे ही रे वाली लाइन ले लेना आप, या फिर ट्रेंड लाइन ले लेना, इसको क्या करना, ऐसे मिला सकते हो, एक मिनट, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं और इसको डीपली आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली हम स्ट्रॉन्ग लेवल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने आपको रफली समझाया है। तो रफली में भी क्लियर होना चाहिए आपको, रफली में भी आई होप सो ये क्लियरिटी मिल रही होगी आपको कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी देखो आप, इसको और मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी इसको आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ से भी अगर हम ड्रॉ कर सकते थे, राइट। वेट अ मिनट, ये देखिए आप, ये लेवल मिलाया था हमने और ये लेवल मिला के बनाया था, तो इस तरीके से बनता है। अगर इन दोनों लेवल को भी हम मिला के बना सकते थे, राइट, इन दोनों लेवल को भी हम मिला के बनाते तब भी हमारा बन जाता, ठीक है। तभी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आपका होमवर्क क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्या करना है कि मार्केट का फॉर्मेशन, जो 3 मार्केट मैंने छोड़ दिया है वो आपको फॉर्मेट करना है। और दूसरी चीज है कि ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लाना है। और मैं इस पे डीपली कल क्लास लूंगी, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पे क्लैरिटी मिला होगा आपको। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एनीबडी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी का कोई डाउट है? नो डाउट। तो ठीक है, फिर कल आप होमवर्क कंप्लीट करके लाइएगा। कल हम फिर इसको आगे कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसको हम डीपली समझेंगे कि कैसे हम ट्रीट करेंगे इस पे, ठीक है। ठीक है गाइस। ओके श्योर, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स। इशू नहीं है ना, किसी को होमवर्क बनाने में कोई इशू है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए कि कैसे बनाना है या फिर क्या कुछ भी अगर इशू है तो। अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। नहीं है तो वेरी गुड गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर योर वेल्युएबल टाइम, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे और फिर आगे सीखेंगे एग्जैक्टली कैसे करेंगे, ठीक है। और अच्छे से इस पे ना प्रैक्टिस करते जाइए, जिस तरीके से आपको होमवर्क दिया जाता है ना वो आप करते जाइए, फिर आप भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, ओके।